नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिट्टन हेल्थ टिप्स में। भाई हम आज एक ऐसी जड़ी बूटी की बात करेंगे जिसको रोज़ आप अपने आसपास रोज़ देखते हो, पर आपको जानकारी के अभाव में इसका कोई पता नहीं है, कबाड़ी समझ रहे हैं आप इसको। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ये छोटी सी ज़मीन में रेंगने वाली लता या बेल, बेल बोल दो या लता बोल दो, ये आपके लिए देसी संजीवनी बन सकती है। ये पौधा इतना साधारण दिखता है कि लोग इसे पैर से कुचलकर सीधे निकल जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या है ये, पर उन्हें क्या पता ये हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा पौधा है। आयुर्वेद में एक महान गुणकारी, आज इसके बारे में तमाम जानकारी कैसे लेनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, किन को लेनी है, हर परेशानी का इलाज। ये पौधा ज़मीन पे फैलता है, आप देख सकते हैं, ये देखो कैसे फैल रहा है। हल्के गहरे गहरे रंग के इसके पत्ते होते हैं, गहरे हरे रंग के। इस पे रुआँ, हर पत्ते पे रुआँ मिलेगा आपको। इसके फूल छोटे होते हैं, सफ़ेद और पीले। जब इसके फूल पूरे खिले रहते हैं तो मानो वो रास्ते को सजा के चलती है। ये इतने अच्छे सुंदर लगते हैं इसके फूल। कहीं इसे घमरा बुलाते हैं, कहीं घमरा कहते हैं, कहीं देसी संजीवनी कहते हैं। बहुत से नाम हैं, अलग अलग भाषा के अलग अलग नाम, अलग अलग राज्य के। ये ट्राइडेस बोकम्बिंग इसका अंग्रेजी नाम है। संस्कृत में इसे जयंती वेद बोलते हैं, जयंती वेद। जख्म जुड़ी, घामरा, इसका रस तिक्त और कटु होता है। वीर्य उष्ण बताया गया है, ये शरीर को ठंडक पहुंचाती है, ठंडी तासीर की है। ये कफ विकारों में बहुत अच्छा लाभ करता है। कटु है ये, इससे पाचन अग्नि बढ़ती है। गुण लघु रुक्ष होते हैं। ये कफ को सुखाने वाला है, ये बुखार को ख़त्म करने वाला, कफ हर को नाश करने वाला, दाद खाज खुजली, सांस, खांसी, दमा, सफ़ेद पदर में अत्यंत लाभकारी है। ये कुछ ग्रंथों में इसका पुनर्जन्म देने वाला यानी कि संजीवनी कहा गया है। चलिए अब इसके औषधीय गुण देखते हैं। सबसे पहले घाव भरने में, अगर किसी का चोट लग गई है, कट गया है, एलर्जी है, फोड़े फुंसी है, उसमें इसके ताज़े पत्तों का लेप लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। खून को तुरंत जमने में मदद करता है और घाव जल्दी भरता है। भाई जिसको सूजन है, चोट लगने से या कैसे भी हो, या फोड़े फुंसी से हो रही हो, तो इसके पत्तों का हल्का कूटकर और रस निकाल के तुरंत लगा दिया जाए तो घाव भी भर जाता है और सूजन भी उतर जाती है, दर्द भी ख़त्म हो जाता है। तीसरा लाभ, जिसको भाई खांसी है, कफ जमा हुआ है, सांस की बीमारी है, इसका रस सांस की जो नली है उसको खोलता है, जो सूजन आ गई है उसको ख़त्म करता है, हमारे जो कफ जमा हुआ है उसे साफ़ करता है, कफ को ढीला करके निकाल देता है इसका रस। पाचन तंत्र, जिसका पाचन तंत्र खराब है भाई, पेट पे सूजन आ गई है, तो इसका काढ़ा बना के, पूरे पंचांग का काढ़ा बनाकर लेने से आपकी पेट की सूजन को उतार देता है, पाचन सुधार देता है, भूख बढ़ाता है। इतना अच्छा है इसका काढ़ा। पांचवा रोग, जिसको भाई रक्त शोधक बोलते हैं, ये भाई रक्त को शुद्ध करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, उसकी वजह से इससे चेहरे पर चमक आती है
और लीवर को दुरुस्त करता है। छठा लाभ, हड्डियों और जोड़ों के दर्द में। ये जो हड्डियों को मजबूत करता है, जो जोड़ों में दर्द है उसको ठीक कर देता है, जो गठियों में दर्द है। छठा प्रयोग, होमियोग्लोबिन, उसको बढ़ाता है भाई, ये ताकत को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब इसकी प्रयोग की विधि समझ लेते हैं भाई। जिसका घाव हो गया है, दाद खाज खुजली हो गया है, तो इसके पत्तों को मसल के सीधा घाव पे लगा दीजिए तो वो ठीक हो जाता है। खांसी के लिए, कफ के लिए भाई, इसके पत्तों का रस अच्छी तरह धोइए। धोने के बाद रस निकालिए। 1-2 चम्मच सुबह शाम लेने से खांसी और कफ दूर हो जाता है। भूख बढ़ाने के लिए इसके पत्तों का चूर्ण या जड़ का चूर्ण सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लीजिए तो आपकी भूख बढ़ जाएगी। एलर्जी के लिए, जिनको फोड़े फुंसी हो गए, इसके ताज़े पत्तों का रस पेस्ट बना के पत्तों का सीधे प्रभावित स्थान पे लगाइए, वे ठीक हो जाते हैं। पाचन के लिए इसके पत्तों का चूर्ण सुबह शाम आधा चम्मच लेने से पाचन सुधरता है और भूख बढ़ती है। भाई उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। और चैनल पे नहीं है तो बस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, सबसे पहले आपके पास हमारे नोटिफिकेशन पहुंचेगा। धन्यवाद।